नमस्कार। हैंडसम, ब्यूटीफुल एंड मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले वृषभ लग्न के फ्रेंड्स, टॉरस एसेंडेंट, मई 2026 का महीना कैसा जाएगा। देखिए, मई का मंथ एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल मंथ है। पंच महापुरुष योग में से मालवीय पंच महापुरुष योग बन रहा है। शुक्र जो आपके लग्नेश हैं, केंद्र में अपनी ही राशि में बैठे हैं 14 मई तक। तो इस मंथ में 14 मई तक और उसके बाद भी जो आपकी पोजीशन है वो बहुत पावरफुल ट्रांजिट्स हैं। बड़े ग्रह पहले से बहुत वेल प्लेस्ड हैं। बृहस्पति कैश फ्लो इनकम के लिए सेकंड हाउस में, राहु भी दशम स्थान पे एक एम्पायर की तरफ आप प्रोफेशनल करियर में मूव कर रहे हैं। शनि की पोजीशन भी 11th हाउस में बहुत ऑस्पिशियस है। तो इन सब बड़े ग्रहों के बहुत अच्छे पोजीशंस के बीच में जो बाकी 4 ग्रह होते हैं ट्रांजिट्स के, उसको हम देखते हैं। लग्नेश मालवीय योग बना रहे हैं जो कि एक पावरफुल, यानी कोई ना कोई बड़ा काम आपका 14 मई तक ज़रूर बनेगा। जो आपके काम हैं वो राइट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट लोगों से आप मिलेंगे, राइट प्लेस पे रहेंगे। तो राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल ही सक्सेस का मंत्र है। वो आपको इस मंथ में दिखाई देगा। ऑन ग्राउंड आप उसको फील करेंगे 14 मई तक। वाहन योग भी बन रहा है लग्न में, शुक्र का ट्रांजिट लग्नेश अपनी राशि में। तो वाहन योग का मतलब वाहन नया लेना ज़रूर होता है, यानी हो सकता है कि आप कोई नया कार लें। वैसे भी आप लोग ऑटोमोबाइल्स के बहुत शौकीन होते हैं। तो वाहन योग बन रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर बार हर साल में जब शुक्र फर्स्ट हाउस में आता है तो आप नई गाड़ी खरीदते ही हैं। बल्कि ये भी पॉसिबल है कि आप गाड़ी की लॉन्ग टूर इंजॉय कर पाएँ, यानी लॉन्ग ड्राइव जिसको बोलते हैं, उस पे जा पाएँ। फूड, फैमिली और फाइनेंस भी इस मंथ में दिख रहा है। पूरे महीना ये बहुत पावरफुल मंथ है। 14 मई तक जैसे मैंने बताया, पंच महापुरुष में आपके काम राइट डायरेक्शन में। सो जो भी इम्पोर्टेंट काम आपके हैं, जो भी काम आप शेड्यूल करना चाहते हैं, डिसीजंस लेना चाहते हैं, बड़े डिसीजंस, उसको आप इस मंथ में एग्जीक्यूट कीजिए। 14 के पहले भी कर सकते हैं, 14 के बाद भी। तो 14 के पहले पंच महापुरुष का आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा देखिए, शुक्र वाले जो आप लोग हैं, आप लोग बड़े स्टाइल में जीते हैं, फैशन पसंदी इंसान हैं, यानी एक कहीं ना कहीं चार्मिंग पर्सनालिटी, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। आप अपने माया से सामने वाले को सम्मोहित कर देते हैं और अपना काम सक्सेसफुली निकालते चले जाते हैं। वही आपको इस मंथ में भी करना है, इस महीने में भी करना है। आपकी जो करिश्मा है शुक्र की, वो दिखाना है, यानी अपना काम बहुत आसानी से इस मंथ में कोई बड़ी अचीवमेंट की ओर आप जाएंगे। वाहन योग जो बन रहा है उसका भी मैंने बताया 14 मई तक। और शुक्र का जो लग्न है वो लाइफ बॉय सोप तक लिमिट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका एक ऑरा है, एक पर्सनैलिटी है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। आपकी बिल्ट भी बहुत सा, जनरली 90% से ज़्यादा वृषभ लग्न वाले जो टॉरस असेंडेंट हैं, उनकी हाइट भी अच्छी होती है, पर्सनैलिटी भी हैंडसम, या फीमेल है तो ब्यूटीफुल, और अपने और बाकी लोगों को, बाकी दुनिया को आप अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, काल पुरुष की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेष राशि है फर्स्ट हाउस में, उसमें सूर्य मेष राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। तो वहाँ शुक्र का आना या शुक्र की राशि पढ़ना, जो कि दोनों ही केस है इस महीने आपके चार्ट में, ट्रांजिट चार्ट में भी। तो शुक्र और एग्जॉल्टेशन जहाँ सूर्य रहते हैं, वहाँ से कोई ना कोई ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर आपकी पर्सनालिटी में भी आ सकता है। यानी आप अपना स्टैंड लेंगे, एक कमांडिंग पोजीशन पे इस महीने में आएंगे, और ज़्यादा डोमिनेशन को आप अवॉइड करें। स्टैंड लेना, कमांड और कंट्रोल लेना एक पॉजिटिव साइड है, और उसी को अपना वेट थ्रो करना, अनड्यू वेट थ्रो करना सिचुएशन में,
उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो इसका ज़रा सा नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सूर्य के दरबार में शुक्र ने, जो शुक्राचार्य हैं, उन्होंने स्टैंड लिया था और वो वॉकआउट कर गए थे उनके दरबार से, सूर्य के दरबार से। इस तरह से, इस बिहेवियर से उन्होंने अपना स्टैंड तो बनाया, लेकिन एट द सेम टाइम वो द्वंद्व को आपको अवॉइड करना है। वही स्टैंड आप एक नॉर्मल बिहेवियर से भी ले सकते हैं, तो उसकी छाया डिस्प्यूट में अपने ऊपर इस महीने में नहीं आने दीजिएगा। इस बात को मैं इम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12th हाउस में जो आत्मा होती है, जो ईगो है, सूर्य से देखते हैं। हालांकि सूर्य उच्च के हैं, यहाँ पे मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विपरीत योग बना रहे हैं आपके 12th हाउस में, यानी अपनी ही राशि में 12th हाउस में है मंगल भी। लेकिन इसलिए कोई ना कोई परेशानी भी नज़र आ रही है सूर्य, मंगल और बुध के 12वें स्थान में होने के वजह से। तीन ग्रह यहाँ पे 12th हाउस में, 6, 8 और 12, यही घर हैं जो आपके जीवन में परेशानियाँ लाते हैं। तो इन परेशानियों को अगर आप हैंडल करते हैं, अपने ईगो को अच्छे से हैंडल करते हैं, यानी ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, तो ये चार्ट जो अब दिख रहा है इस महीने में, ये एक बहुत पावरफुल और अच्छी प्लेसमेंट्स में से है। अगर आप सूर्य की, बुध की और मंगल के एग्रेशन को, मंगल के एग्रेशन को, सूर्य के डोमिनेशन को, बुध के कम्युनिकेशन से, या फाइनेंस के जो खर्चा आपकी कुंडली में दिखाता है कैश फ्लो का, वो खर्चे को अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो ये 2-3 चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे, तो बाकी बड़े ग्रहों का, सूर्य, राहु और शनि, और उसके साथ लग्नेश का लग्न में होना एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे है। आपको एम्पायर की ओर राहु ले जा रहे हैं, प्रोफेशनल करियर की ओर, और उसमें इस मंथ का रोल 14 मई तक बहुत इंपॉर्टेंटली मैं देख रहा हूँ। अब आते हैं 14 मई के बाद का जो हिस्सा है, यानी शुक्र आपके दूसरे घर में जाएंगे 8 जून तक। तो कैश फ्लो लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना वहाँ पे ऑलरेडी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति और शुक्र आपस में इनकी कट्टर दुश्मनी है, इस बात को याद रखिए। हालांकि लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना बहुत अच्छे कैश फ्लो और इनकम को दर्शा रहा है, लेकिन बृहस्पति भी यहाँ पर हैं। हालांकि डिग्री वाइज काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं, क्योंकि अब 2 जून को ये निकलने वाले हैं। तो शुक्र का 8 जून तक बृहस्पति के साथ होना, कोई ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड बड़े डिसीजंस में आपको केयरफुल भी रहना चाहिए, जहां एक तरफ कैश फ्लो आएगा, यानी फाइनेंस की पोजीशन पूरे महीने ही मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि पंच महापुरुष वाली जो आपका मालवीय योग जो बन रहा है 14 मई तक, उसमें भी आपको फाइनेंस का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और 14 मई के बाद डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। 8 जून तक कैश फ्लो होता हुआ आपको ऑन ग्राउंड नज़र आएगा। जो भी पेमेंट्स आपके पहले के कंपनी चला रहे हैं और ड्यू है, तो उसको रिक्लेम करने का, यानी रिमाइंडर भेजने का, मेल भेजना है या कॉल करना है, उसका बेस्ट टाइम ये है कि आप 14 मई के बाद से अपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट को के लिए रिमाइंडर मेल भेज सकते हैं, तगादा कर सकते हैं, और आपने किसी को अगर पैसा उधार दिया है तो उससे भी वापस मांगने का टाइम 14 मई से 8 जून का बेस्ट टाइम है। लेकिन इस बात को बैकग्राउंड में, जहां सब पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव ये है कि शुक्र और बृहस्पति आपस में कट्टर दुश्मन हैं, तो जो चैलेंजेस वहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंज भी आएंगे, उसको बहुत टैक्टफुली आपको हैंडल करना है। अब देखिए, मैंने ऐसा क्यों बोला, 15 मई के बाद से लेके 29 मई तक लग्नेश और सेकंड हाउस के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी का परिवर्तन है बुध और शुक्र का। तो सेकंड हाउस के स्वामी बुध आपके लग्न में रहेंगे, फर्स्ट हाउस में 15 मई से 29 में, और फर्स्ट हाउस के जो स्वामी शुक्र लग्नेश आपके हैं, वो सेकंड हाउस में रहेंगे। तो इस मंथ का सेकंड हाफ जो है, लग्नेश और द्वितेश का परिवर्तन, ये भी एक बहुत बड़ा कैश फ्लो को दर्शा रहा है, यानी कोई ना कोई बड़ा आपको कैश फ्लो इस समय आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन वहीं पे एक्सपेंसेस को, अनड्यू एक्सपेंसेस को, यानी अगर आपसे किसी ने उधार मांग लिया, तो 12th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, किसी न किसी बहाने
खर्चा भी दिख रहा है। 3 ग्रह हैं, सूर्य मंगल बुध, जैसे मैंने बताया। तो इसको कैप्चर करने के लिए जो रेमेडी मैंने बताया है वो, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस से, हाई एक्सपेंसेस से आप बच सकते हैं। वो रेमेडीज़ क्या है? वो रेमेडी ये है कि आप स्पोर्ट्स क्लब में, यानी मंगल है तो स्पोर्ट्स, मंगल अपनी राशि में है 12th हाउस में, किसी भी स्पोर्ट्स क्लब, जिम, अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ के जिम में कोई ना कोई डोनेशन किसी आप दे सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को आप हेल्प कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना। सूर्य यहाँ पे 14 मई तक आपके 12th हाउस में है। सूर्य के लिए क्या रेमेडी है? सूर्य को जल देना, ब्रह्म मुहूर्त में, हो सके तो लोग लेट उठते हैं तो भी दे सकते हैं। पूरब दिशा में मुंह करके, आप फेस करके ओम सूर्याय नमः बोल करके सूर्य को नियमित जल देना है। पिता की सेवा, सूर्य, और अपने ईगो और डोमिनेशन को कंट्रोल रखना है। मंगल भी यहाँ है, एग्रेशन की ओर आपको ले जा सकते हैं। एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए मैंने बोला है, हालांकि क्योंकि बुध कंबस्ट हैं, 2nd हाउस के स्वामी हैं यहाँ पे बुध, मरकरी, और वो 12th हाउस में हैं, तो यहाँ किसी न किसी वजह से एक्सपेंसेस होगा। उसको कैप्चर करने के लिए आप स्वतः अपने तरफ से ही किसी एनजीओ में डोनेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ रहेंगे। आपको जिस तरफ से सचेत रहना है वो भी मैं बता रहा हूँ। 4th हाउस में केतु का ट्रांजिट पूरे साल ही है, 2026 के 5 दिसंबर तक। तो 4th हाउस से संबंधित यानी ओल्ड एज की प्लानिंग में आपको डिस्टर्बेंस होगा। रियल स्टेट मैटर्स में बहुत केयरफुली डील कीजिएगा, क्योंकि सेटबैक लगने के चांसेस होते हैं केतु का जब ट्रांजिट होता है, क्योंकि केतु का जो पर्पस है, जो मिशन है, उनका जो मनसा होता है, वो आपको भौतिक सुख के तरफ ले जाने के बजाय वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिक से ऊपर उठ के, जिसको एक्चुअल स्पिरिचुअल बोलते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक बृहस्पति ले जाते हैं और केतु आपको वहाँ दर्द देता है जिससे आप सीधा ऊपर वाले को याद करें, यानी भगवान की तरफ स्पिरिचुअल जर्नी आपकी एलिवेट हो, आप ऊपर की ओर कनेक्टेड हो ईश्वर से। इसलिए केतु का पर्पस कुंडली में ये होता है। 4th हाउस से केतु में रियल स्टेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। इस मंथ रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप 11 मई से लेके 21 जून तक स्पेशली अवॉइड करें। मंगल यहाँ अपनी राशि में है, विपरीत योग बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मंगल भूमि कारक हैं। 4th हाउस में केतु है, 4थे घर में। इसके बावजूद कि ये अपनी राशि में है, विपरीत योग बना रहे हैं। आपको रियल स्टेट मैटर्स में कोई भी डिसीजन अगर लेना हो, फ्लैट शिफ्ट करना है, रेंट पे रहते हैं, कहीं दूसरे जगह आपको शिफ्ट करना है, या रियल स्टेट में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो, तो इन सब मैटर्स को आपको अवॉइड करना है। तो समराइज़ करता हूँ, ओवरऑल ही पूरा ही मंथ मई का वृषभ वालों के लिए एक बहुत पावरफुल पोजीशन है। 14 मई तक आप मालवीय पंचमहापुरुष योग का फ़ायदा उठा सकते हैं, सक्सेस की ओर आप जाएंगे। आपके रूटीन वर्क भी पॉजिटिव होते जाएंगे और कोई ना कोई बड़ा काम आपका इस मंथ 14 मई तक जरूर बनेगा। 14 मई के बाद से फूड, फैमिली और फाइनेंस, तीनों चीज़ों को आप इंजॉय करेंगे। फाइनेंस हाईलाइटेड वे में बोला है, फैमिली गेट टुगेदर भी होगा और अच्छा खाना, यानी हो सकता है कि इनविटेशन वगैरह आपको कहीं से आए। और इन रूटीन भी आप इस बात को नोट करेंगे कि फूड, फैमिली और फाइनेंस, तीनों चीज़ों का इस मंथ में आपको ब्लेसिंग्स, शुक्र आपके लग्नेश दे रहे हैं। तो ये था विश्लेषण मई महीने का वृषभ लग्न वालों का। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।